सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। डिफाइन जूरिस्प्रूडेंस एंड फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स ईच पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें जूरिस्प्रूडेंस एंड फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का डेफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। एक्सप्लेन द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें लॉ का जनरल प्रिंसिपल क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। व्हाट इज ड्रग एनक्वायरी कमिटी? गिव द रिकमेंडेशन ऑफ ड्रग एनक्वायरी कमिटी। ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ड्रग एनक्वायरी कमिटी का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। एंड बाद में हमें ड्रग एनक्वायरी कमिटी के रिकमेंडेशन क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। व्हाट इज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया? राइट इट फंक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। एंड बाद में हमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 एंड लिस्ट द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ पीसीआई। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो फार्मेसी एक्ट 1948 का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। एंड बाद में हमें पीसीआई यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन कौन है, इनका अच्छे तरीके से लिस्ट बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन एजुकेशन रेगुलेशन, डिस्क्राइब इट इन डिटेल एंड डिफाइन सेंट्रल रजिस्टर। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो एजुकेशन रेगुलेशन का डेफिनेशन क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें इसी एजुकेशन रेगुलेशन को अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्क्राइब करना है। एंड लास्ट में हमें सेंट्रल रजिस्टर का डेफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गिव द प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग फर्स्ट रजिस्टर एंड व्हाट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर एंट्री फॉर फर्स्ट रजिस्टर एज पर फार्मेसी एक्ट 1948। ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो फर्स्ट रजिस्टर को प्रिपेयर करने का प्रोसीजर क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। एंड बाद में हमें फर्स्ट रजिस्टर के अंदर किसी को अगर एंट्री करना हो तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होते हैं एज पर फार्मेसी एक्ट 1948, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। डिफाइन स्टेट फार्मेसी काउंसिल, गिव फंक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। एंड बाद में हमें स्टेट फार्मेसी काउंसिल का फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गिव द ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एज पर फार्मेसी एक्ट 1948 कौन कौन से ऑफेंसेस एंड कौन कौन से पेनल्टीज होते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। राइट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1948 का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन ड्रग, न्यू ड्रग, मिसब्रांडेड ड्रग, स्पूरियस ड्रग, एडल्ट्रेटेड ड्रग एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ड्रग, न्यू ड्रग, मिसब्रांडेड ड्रग, स्पूरियस ड्रग एंड एडल्ट्रेटेड ड्रग का डेफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट द क्लासेस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक प्रोहिबिटेड फॉर इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कौन कौन से क्लास ऑफ ड्रग्स होते हैं, कौन कौन से क्लास ऑफ कॉस्मेटिक होते हैं जो प्रोहिबिट होते हैं इंपोर्ट के लिए, मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट इज डीटीएबी? राइट फंक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डीटीएबी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो डीटीएबी का मतलब क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। एंड बाद में हमें डीटीएबी का फंक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट डज शेड्यूल ए, जी
HNR contain as what DNC Act? ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें शेड्यूल ए, जी, एच, एन और आर के अंदर क्या क्या चीज मौजूद होते हैं इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का फंक्शन क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। राइट द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ गवर्नमेंट एनालिस्ट एज पर डीएनसी एक्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एक गवर्नमेंट एनालिस्ट को अपॉइंट करने के लिए कौन कौन से क्वालिफिकेशन चाहिए होते हैं इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन रीपैकिंग ऑफ ड्रग एंड स्टेट कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ रीपैकिंग लाइसेंस। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो रीपैकिंग ऑफ ड्रग का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, एंड बाद में हमें रीपैकिंग लाइसेंस के लिए कौन कौन से कंडीशंस होते हैं इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिस्कस द क्वालिफिकेशन, ड्यूटीज एंड पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एक ड्रग इंस्पेक्टर का क्वालिफिकेशन, ड्यूटीज एंड पावर क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गिव द प्रोसीजर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर इन टेकिंग सैंपल। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें अगर किसी ड्रग इंस्पेक्टर को कहीं से सैंपल लेना हो तो उसका प्रोसीजर क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। डिफाइन ओपीएम, एलिसिट ट्रैफिक, एडिक्ट एंड कोका लीफ एज पर एनडीपीएस एक्ट 1985। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें जितने भी टर्म आपको यहाँ पर अपने स्क्रीन पे दिख रहे हैं इन सब का डेफिनेशन क्या होता है एज पर नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनडीपीएस एक्ट 1985। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एनडीपीएस एक्ट 1985 का ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज एज पर एनडीपीएस एक्ट 1985। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एज पर एनडीपीएस एक्ट 1985 कौन कौन से ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज होते हैं इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिस्कस सर्टन ऑपरेशन कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर एनडीपीएस एक्ट 1985। ये क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कौन कौन से ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं एज पर एनडीपीएस एक्ट 1985 इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। डिफाइन मैजिक रेमेडीज एंड राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो मैजिक रेमेडीज का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, एंड बाद में हमें ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। स्टेट द क्लास ऑफ प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट एंड एग्जेम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट एज पर ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिट है एंड कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट एग्जेम्प्ट है एज पर ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज अंडर ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एज पर ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 कौन कौन से ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज होते हैं इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। व्हाट इज सीपीसीएसईए, राइट देयर फंक्शन। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सीपीसीएसईए का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, एंड इनका फंक्शन क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 एंड डिफाइन एनिमल। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 इसको अच्छे तरीके से लिखना है, एंड एनिमल का डेफिनेशन क्या होता है एज पर दिस एक्ट इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएईसी एंड डिफाइन कैप्टिव एनिमल एज पर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें
IAEC का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। एंड कैप्टिव एनिमल का डेफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। गिव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉइजन एक्ट एंड राइट अ नोट ऑन इंपोर्ट ऑफ पॉइजन। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें पॉइजन एक्ट का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। एंड इंपोर्ट ऑफ पॉइजन के बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन पॉइजन एज पर पॉइजन एक्ट 1919 एंड नेम एनी 2 पॉइजन स्पेसिफाइड इन लिस्ट ए एंड लिस्ट बी। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें पॉइजन का डेफिनेशन क्या होता है एज पर पॉइजन एक्ट 1919, इसके बारे में लिखना है। एंड बाद में हमें लिस्ट ए एंड लिस्ट बी के अंदर कौन कौन से पॉइजन होते हैं, इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। स्टेट द वेरियस रूल प्रिस्क्राइब बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर पोजेशन, पोजेशन फॉर सेल एंड सेल ऑफ एनी पॉइजनस सब्सटेंस अंडर पॉइजन एक्ट 1919। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें स्टेट गवर्नमेंट का कौन कौन सा रूल होता है जिसके द्वारा पोजेशन, पोजेशन फॉर सेल एंड सेल ऑफ एनी पॉइजनस सब्सटेंस किए जाते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। राइट फंक्शन ऑफ फूड अथॉरिटी। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फूड अथॉरिटी का फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। स्टेट एनी 2 इंपॉर्टेंट थिंग शुड बी अपीयर ऑन द लेबल ऑफ फूड सप्लीमेंट एज पर FSAAI। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कोई भी 2 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हमें लिखना है जो कि फूड सप्लीमेंट के लेबल पर मौजूद होना चाहिए एज पर FSAAI। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। डिफाइन बल्क ड्रग एज पर DPCO। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें बल्क ड्रग का डेफिनेशन क्या होता है एज पर DPCO, इसके बारे में 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन सेलिंग प्राइस, गिव द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिटेल प्राइस ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन एंड एक्सप्लेन द टर्म इन्वॉल्व इन इट एज पर DPCO। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो सेलिंग प्राइस का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। एंड किसी भी ड्रग फॉर्मुलेशन का जो रिटेल प्राइस होता है, उस रिटेल प्राइस को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, इनका फॉर्मूला क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। एंड उस फॉर्मूला के अंदर कौन कौन से डिफरेंट टर्म इन्वॉल्व होते हैं एज पर DPCO एक्ट, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ DPCO एंड राइट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजन ऑफ DPCO। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें DPCO का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। एंड DPCO एक्ट के मुताबिक कौन से प्रोविजन इंप्लीमेंट होते हैं एंड कौन उसे इंप्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। व्हाट डज शेड्यूल I प्रिस्क्राइब एज पर DPCO। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एज पर DPCO एक्ट शेड्यूल I क्या प्रिस्क्राइब करता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, फॉर्मुलेशन एंड मैक्सिमल रिटेल प्राइस। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, फॉर्मुलेशन एंड मैक्सिमम रिटेल प्राइस का डेफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। हु डेवलप द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स किसने डेवलप किया था, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एथिक्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें लॉ एंड एथिक्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब एज पर कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एज पर कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स ए फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है उसके जॉब के अंदर, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 11 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ था, इसके बारे में 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन द रीजन फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अंडर MTP एक्ट 1971। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें किसी भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए कौन कौन से रीजन होते हैं एज पर MTP एक्ट 1971, इसके बारे में 3 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट द एक्सपीरियंस,
and training of registered medical practitioners required for termination of pregnancy as per MTP Act 1971। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का एक्सपीरियंस एंड क्या ट्रेनिंग होना चाहिए एज पर एनटीपी एक्ट 1971 किसी भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। व्हाट इज CDS-CO एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ CDS-CO। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें CDS-CO का मतलब क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है एंड इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हु इज द हेड ऑफ CDS-CO एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ CDS-CO इज लोकेटेड। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें CDS-CO का हेड कौन होता है एंड इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेट करता है, इसके बारे में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 13 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। व्हाट इज गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस के बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिस्कस द डॉक्यूमेंटेशन एंड लाइसेंसेस रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिटी फार्मेसी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी एज पर गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कम्युनिटी फार्मेसी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं एंड कौन कौन से लाइसेंस रिक्वायर्ड होते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिस्क्राइब डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंसेस एंड रिन्यूअल ऑफ फार्मा मैन्युफैक्चरिंग एज पर गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें किसी भी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंसेस एंड किस तरीके से रिन्यूअल किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 14 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। व्हाट इज क्लिनिकल ट्रायल, डिस्क्राइब द फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें क्लिनिकल ट्रायल का मतलब क्या होता है एंड क्लिनिकल ट्रायल के अंदर कितने फेजेस होते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यू ड्रग डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें न्यू ड्रग डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन द BCS सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें BCS सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन जेनेरिक एंड ब्रांडेड ड्रग। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें जेनेरिक एंड ब्रांडेड ड्रग के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 15 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। स्टेट द फंक्शन ऑफ ब्लड बैंक। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 to 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ब्लड बैंक का फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाउ ऑफन वी कैन डोनेट ब्लड, व्हाट इज द मैक्सिमम हीमोग्लोबिन वैल्यू रिक्वायर्ड टू डोनेट ब्लड। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स ईच पूछे जाते हैं। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 16 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल काउंसिल फॉर क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें नेशनल काउंसिल फॉर क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द नेशनल काउंसिल फॉर क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें नेशनल काउंसिल फॉर क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट का फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट के लिए जब रजिस्टर करते हैं तो उस रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीजर क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 17 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट इज डिस्कार्डेड इन विच कैटेगरी एज पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट शेड्यूल। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट इज कैटेगराइज्ड इन विच कलर बैग एज पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। फॉर ग्लास बॉटल एंड ब्रोकन ग्लास आर्टिकल्स विच बैग इज यूज एज पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ग्लास बॉटल एंड ब्रोकन ग्लास आर्टिकल के लिए कौन से बैग यूज होते हैं एज पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट, इसके बारे में 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एनिमल एनाटॉमिकल वेस्टेज आर कैटेगराइज्ड अंडर विच कैटेगरी एज पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट शेड्यूल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 18 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं।
डिफाइन बायोएथिक्स एंड राइट प्रिंसिपल्स ऑफ बायोएथिक्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें बायोएथिक्स का मतलब क्या होता है एंड बायोएथिक्स का प्रिंसिपल क्या होता है, किसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, व्हाट आर द कॉमन बायोएथिकल इश्यूज। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कॉमन बायोएथिकल इश्यूज क्या क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 19 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। व्हेन डिड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वर्ल्ड कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें वर्ल्ड कंज्यूमर डे किस दिन पर सेलिब्रेट किया जाता है, इसके बारे में 1 मार्क्स के लिए लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 20 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। राइट द फंक्शन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हेड ऑफिस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट लोकेटेड इन विच सिटी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 21 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। डिफाइन मेडिकल डिवाइस विथ एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं कि इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें मेडिकल डिवाइस का डेफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में विथ एग्जाम्पल लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मेडिकल डिवाइस रूल वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें मेडिकल डिवाइस रूल किस साल में, किस ईयर में एस्टैब्लिश किया गया था, इसके बारे में 1 मार्क्स के लिए लिखना है। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन डिफरेंट क्लासेस ऑफ मेडिकल डिवाइस। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें जो भी डिफरेंट क्लासेस होते हैं मेडिकल डिवाइस के, इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। सो ये तो था फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।